हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। आज की वीडियो सीरीज़ बहुत स्पेशल है। क्यों? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे देयर इज़ स्पेशल गिफ्ट इनसाइड फॉर यू ऑल, है ना। ये गिफ्ट क्यों मिल रहा है, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। ये गिफ्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज मेरे मतलब शिवानी सुमनी के 1 साल कंप्लीट हो गए हैं विद डिफेंस मेनिया। दिस वीडियो इज़ 1 year स्पेशल फॉर डिफेंस मेनिया एंड फॉर मी। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 1 अगस्त 2019 को मेरी फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे आई थी। सो दिस डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी और आप लोगों का बहुत साथ मिला है मुझे। ये जो जर्नी थी 1 साल की वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी। बहुत कॉन्फिडेंस मिला है मुझे आप लोगों से और आपके अनबीटेबल सपोर्ट की वजह से ही आज डिफेंस मेनिया इतना ग्रो कर चुका है। सो आई वॉन्ट टू पे सम रिटर्न टू यू गाइस, ठीक है। इसलिए हमने ये स्पेशल कोड लाया है। स्पेशल कोड है माई फेवरेट टीचर, ठीक है। आप इस कोड को अप्लाई करना, ये कूपन कोड है इन डिफेंस मेनिया, तो आपको एक बहुत बड़ा वाला डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। जिन लोगों ने भी एफकैट सीडीएस और सीडीएस प्लस एफकैट कॉम्बिनेशन कोर्स में अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कीजिए एंड यू कैन राइट थैंक यू इस कमेंट पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेटिंग फील होगा। माय फेवरेट टीचर के नाम से आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो डिफेंस मेनिया के कोर्सेज में। इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल में आपको एंड में बताऊंगी। तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज दरबार मूव। दरबार मूव एक टर्म है जो कि यूज़ होता है फॉर बाइनियल शिफ्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट। आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, ठीक है। तो इनके सेक्रेटेरिएट का 1 साल में शिफ्ट होता है 2 बार, ठीक है। इसको बोलते हैं दरबार मूव। नेक्स्ट है डेमो 2 मिशन। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि नासा और इसरो, इनके मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साइंस और टेक के क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं कि इनका मिशन क्या है, ठीक है। और अगर बहुत नियर फ्यूचर में ये अकम्प्लिश होने वाले होते हैं तो उनकी डेट भी पूछी जाती है, ठीक है। तो डेमो 2 मिशन है नासा का। इसके अंतर्गत ये लॉन्च करेंगे एस्ट्रोनॉट को इन स्पेस और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इन 11 ईयर्स, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रिपीट की है। ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में करंट अफेयर्स, स्पेशल करंट अफेयर्स वीडियोस में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड विजिट। आई विल रेकमेंड कि आप एक भी न्यूज़ ये स्पेशल करंट अफेयर्स की मिस मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये आपका होमवर्क है, फाइंड इट आउट। इसको कौन रिलीज़ करता है, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है। इंडिया का जिसमें 142nd रैंक है और फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इमेज के फॉर्म में रखा है। इट इज़ मिशन सागर। मिशन सागर है, ये इंडियन नेवी का मिशन है, ठीक है। तो ये डिफेंस न्यूज़ में भी आ जाएगा। सागर, अब ये सागर का एक फुल फॉर्म भी है, ये भी आ सकता है कि सागर स्टैंड्स फॉर, तो सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। ये एक सागर का फुल फॉर्म है जिसके अंदर INS केसरी, आप जानते ही होंगे कि नेवी के बेसिस को, शिप्स को, वेसल्स को हम INS के नाम से जानते हैं, इंडियन नेवल शिप। INS Kesari was on special mission to deliver COVID-19 assistance, including medicines, medical personnel, food items to 5 Indian Ocean partners. हमारे 5 Indian Ocean partners कौन है? It is Seychelles, Comoros, Mauritius, मेडागास्कर और मालदीव्स, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी है कि हम
हमने कौन से कंट्री को कितनी कितनी चीज़ें दी हैं, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है मिशन सागर के अंतर्गत। INS केसरी इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये तो FCAT का क्वेश्चन आ ही सकता है कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है क्रिकेट के लिए, ठीक है, क्रिकेट के लिए दिया जाता है। और इस बार ये मिला है के श्रीकांत को, और इसीलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये के श्रीकांत कौन सी गेम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी क्वेश्चंस FCAT में या INET में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रैंडमली क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वो रैंडमली क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो इनका जिक्र कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में होता है। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ एक तो स्टैटिक GK भी पढ़ रहे हैं, उस जो भी पर्टिकुलर न्यूज़ है उसका बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हमारे कोर्स में बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्म ही अलग होता है, और उसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस तभी होगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और एक फोरसाइट भी बनाएं कि यस अब ये पर्टिकुलर न्यूज़ है तो ये इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि 4 MCQ होते हैं। 4 MCQ देखकर हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लग जाता है, या तो हमें ऐसा लगता है कि सारे ही आंसर सही हैं या लगता है कि सारे ही आंसर गलत हैं, ठीक है। बहुत बार होता है, और ये 50-50 वाली चांसेस भी बहुत होते हैं कि ये इन दोनों में से तो एक पक्का आंसर है। तो ये एक डिलेमा ना हो और अब सारे क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आपको यही मेरे वर्डिंग्स आप रिवाइज करके देखोगे तो एग्ज़ाम में याद आएंगे, आई गारंटी यू दैट। नेक्स्ट, गीता। व्हाट इज़ गीता? इट इज़ ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस। This is to encourage industrial investment in innovative technology. This is by CII. CII stands for Confederation of Indian Industries. ठीक है, ये गीता है। और आप जैसे जानते हो हम जब भी ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे पास वो स्किल्स नहीं होते जो इंडस्ट्री एक्चुअली लुक फॉरवर्ड करती है, जो एक्सपेक्ट करती है। तो अब ये नया कॉन्सेप्ट निकला है कि इंडस्ट्रीज़ ही इन्वेस्टमेंट करेगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में और उनके स्किल डेवलपमेंट में, ताकि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उनको वैसा स्किल्ड लेबर मिले। एंड दिस इज़ अंडर गीता, ओके। उसके बाद है आर्टिफिशियल ह्यूमन्स नियॉन। ये सैमसंग स्टार लैब, ये एक बहुत छोटी सी न्यूज़ है, आप जनरली इसको याद रख सकते हो। ये ताल क्या है? ये एक मूवी नहीं है ऐश्वर्या राय की, बट ये है वॉल्केनो जो कि हुआ है फिलीपींस में। अब ये CDS CAPF में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ताल वॉल्केनो कौन से कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, ओके। देन आंध्र प्रदेश हैज़ गॉट 3 कैपिटल्स। ये अभी इसलिए न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि इसकी रिसेंटली ये सेटलमेंट हुआ था, ठीक है, इसी साल में। तो हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल्स कौन से हैं। एक तो लेजिस्लेटिव कैपिटल उसका हो गया अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम जिसको वाइजैग भी कहते हैं, ठीक है। अगर विशाखापट्टनम ऑप्शन ना हो और वाइजैग हो तो ये ही करेक्ट होगा। और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल, ठीक है, कुर्नूल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, India's first war memorial dedicated to service animals who lost their lives encounter insurgency operations. अब ये वन गो में तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी हेडलाइन, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कैवेलरी भी यूज़ होती है ना, ऑपरेशंस में डॉग्स यूज़ होते हैं, है ना, कहीं जगह हॉर्स भी यूज़ होते हैं आर्मी के अंदर, और ऑपरेशन के दौरान उनकी जान भी चली जाती है। तो मेरठ में पहली बार ऐसा वॉर मेमोरियल बन रहा है जो कि सर्विस एनिमल्स को डेडिकेट करेगा जिन्होंने अपनी जान खो दी है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही है इंडिया में, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। गिग इकोनॉमी, इट इज़ फ्री मार्केट सिस्टम
विच फोकसेस ऑन फ्रीलांसर्स एंड इंडिपेंडेंट वर्कर्स। ठीक है, फ्रीलांसर्स क्या होते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई काम करते हैं, खासकर या तो उनकी जब हॉबी होती है या तो शॉर्ट टर्म में उनको कोई मॉनेटरी रिक्वायरमेंट होती है, उनको फ्रीलांसर्स कहा जाता है। ठीक है, उनका कोई टेन्योर नहीं होता है, उनका कोई बॉन्ड नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या तो इंडिपेंडेंट वर्कर्स। ये गिग इकनॉमी इस पे वर्क करती है। ठीक है, ये इकनॉमी से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि गिग इकनॉमी किससे रिलेट करती है, या तो मार्केट सिस्टम ऑफ फ्रीलांसर्स एंड इंडिपेंडेंट वर्कर्स कौन सी इकनॉमी में आता है, तो ये आएगा गिग इकनॉमी में। ओके, नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को रीनेम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ओके। देन मनी ऐप लॉन्च किया गया है बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पीपल टू आइडेंटिफाई द डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, ये खासकर स्पेशली एबल्ड और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए है मनी ऐप। फिर NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन सब के ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बन चुके हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम्स के लिए बट ऑल्सो फॉर SSB। आई रेकमेंड यू कि आपने नहीं देखा है या तो अपनी नॉलेज को भी रिफ़्रेश करने के लिए आप वापस से इन वीडियोस को देख लो। न्यूज़ ये है कि इट वर्क्स अंडर होम मिनिस्ट्री। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, ठीक है, कि ये सारे काम किसके अंतर्गत होते हैं। हमने खासकर ये देखा है कि इनके रिलेटेड जो भी ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, इसलिए SSB में आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स भी पूछ सकते हैं आपको, या तो ये ग्रुप डिस्कशन में भी आ सकता है। तो इन सब के मुद्दे हमेशा अमित शाह जी ही लेते हैं, है ना, यही कोई स्टेटमेंट देते हैं ज़्यादातर। क्यों देते हैं? क्योंकि ये सारे जो काम है, ये सारे टॉपिक्स हैं, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर है और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं अभी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, केरला मेड स्टेट लेवल अदालत फॉर LGBT कम्युनिटी। LGBT कम्युनिटी के लिए इन्होंने स्टेट लेवल अदालत बनाई है। हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था कि एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, यूनिवर्सिटीज़ फॉर LGBT कम्युनिटी। ठीक है, कमेंट करो आप लोग जिन्होंने भी वीडियोस देखा हो और आपको याद हो, आपने रिटेन कर की हो उस न्यूज़ को, कमेंट बिलो कि फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी फॉर LGBT कम्युनिटी कहाँ बनी है, कौन से स्टेट में बनी है इन पर्टिकुलर। नेक्स्ट, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर क्या है? दिस इज़ फ्रोज़न सिस्टम वाटर ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये एक साइंस एंड टेक का बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना ज़रूरी है। व्हाट इज़ क्रायोस्फीयर? तो ये एक फ्रोज़न वाटर सिस्टम है। नेक्स्ट, पैक्स सेनेका, ये क्या है? ये एक बुक है बेस्ड ऑन बिग ब्रदर पॉलिसी ऑफ चाइना। ठीक है, बाय समीर सरन। अभी इंडिया चाइना के बहुत टेंशन भरे रिलेशंस चल रहे हैं, हर दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, तो ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, पैक्स सेनेका, बुक ऑन बिग ब्रदर पॉलिसी बाय चाइना, एंड दिस इज़ रिटन बाय समीर सरन। उसके बाद है सेक्टर कमिटी। ये सेक्टर कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री में जो भी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, बजट एलोकेशन चल रहे हैं, प्रोक्योरमेंट चल रहा है, तो ये सजेशंस सेक्टर कमिटी ने दिए थे। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश एडॉप्टेड फॉक्सटेल ऑर्किड एज लोगो ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये लोगो इसलिए बनाया जाता है या दो रीज़न से। फर्स्ट, या तो यहाँ का ये एंडेंजर्ड एनिमल होता है और इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत
ये कंसर्न जगाने के लिए ये लोगो बना दिया जाता है फॉक्सटेल ऑर्किड, या तो यहाँ का ये बहुत ज़्यादा एपिडेमिक एनिमल होता है, सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है फॉक्सटेल ऑर्किड। ओके, नेक्स्ट इज ऑस्लो पीस ट्रीटी। ऑस्लो पीस ट्रीटी हुई थी इंडिया और इजराइल के बीच, पैलेस्तीन के बीच में, ठीक है, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। आप जैसे जानते हो इजराइल इज़ कंट्री डोमिनेटेड बाय ज्यूज़ और पैलेस्तीन इज़ डोमिनेटेड बाय इस्लामिक। इनका झगड़ा बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन इन द ईयर ऑफ 1992 एक सेटलमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में, ऑस्लो पीस एकॉर्ड इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, खादी व्रिस्ट वॉचेस। अब आत्मनिर्भर का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोकल और वोकल ट्रेंडिंग है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। खादी व्रिस्ट वॉचेस बनाना शुरू किया है किसने? टाइटन ने। उसके बाद दिग्बोई रिफाइनरी इज ऑल्सो नोन एज गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ये तो देख लो आप, n नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछा जा भी सकता है। दिग्बोई रिफाइनरी कहाँ पे है? इट लाइज इन असम, ठीक है। ये बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसको गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड यूके इज नोन एज इंद्रधनुष। उसके बाद मो ब्रियन, ये फर्स्ट पर्सन है टू ड्रॉ एन ओशियन बाय फिनिशिंग 3000 माइल जर्नी। फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ एन ओशियन बाय फिनिशिंग 3000 माइल्स, ओके, 3000 माइल्स की जर्नी उन्होंने कंप्लीट की है। ही इज मो ब्रायन। नेक्स्ट, टेलर अवार्ड। टेलर अवार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इसको नोबेल प्राइज़ फॉर एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ फॉर एनवायरनमेंट जो इस बार मिला है पवन सुखदेव साहब को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। टेलर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान। संविधान को वर्ड सेलेक्ट किया गया है एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019, ठीक है। संविधान, एक और वर्ड था दे करके, ठीक है, दे, इसको भी वर्ड ऑफ द डिकेड माना गया है। ये पिछले वीडियोस में मैंने कवर किया था, आप ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ एक बुक है जो कि लिखी गई है नरेंद्र मोदी पे, नरेंद्र मोदी, कर्म योद्धा ग्रंथ। उसके बाद नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फिनेंस इंक्लूजन रिपोर्ट। ये जनरल बस इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट जो है पर्टिकुलरली नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फिनेंस इंक्लूजन, ये कौन रिलीज़ करता है? तो दिस इज़ रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा NPR, NRC, CAA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ऑलरेडी हमने इस पे वीडियोस बना चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इसका कोई डिस्कशन नहीं होगा। आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं, डिफेंस मेनिया NPR, डिफेंस मेनिया NRC, डिफेंस मेनिया CAA करके आपको ये वीडियोस मिल जाएगी एंड आई बेट यू आपको ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये कहाँ पे आता है? ये है न्यू दिल्ली में। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एफकैट में भी आ सकते हैं और CDS में भी आ सकते हैं। पल्स कॉन्क्लेव 2020 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में। नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2020 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोणार्क में, उड़ीसा में। आप कमेंट करके बताओ, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है कि ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये इसकी इमेज कौन से इंडियन करेंसी नोट में बनाई गई है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आ सकता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन से इंडियन करेंसी नोट्स में कौन कौन से इमेजेस डिपिक्ट किए हैं। नेक्स्ट, PCR। PCR स्टैंड्स फॉर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो।
some percentage of profit of banks in order to cover risk arising from NPAs। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक बैंक के पास है ना NPAs होते हैं। NPAs आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट नहीं कर सकते हैं, जिसको लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बैंक का कुछ प्रॉफिट होगा ना, कुछ रेशियो NPAs के लिए दे दिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा PCR, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ठीक है, ताकि NPAs का जो रिस्क है उसका कवर हम कर सकें, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, जस्ट आप इसको जनरली याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बाला देवी। बाला देवी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रोफेशनल फुटबॉलर, ठीक है। एफकैट का तो देखो ये फेवरेट क्वेश्चन हो ही गया, और CDS में भी पूछा जा सकता है कि बाला देवी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से, या तो फुटबॉल का कोई भी टर्म आपको दे दिया जाएगा, है ना, दिस टर्म इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ऐसा करके। नेक्स्ट, वर्चुअल पुलिस स्टेशन बना है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए न्यूज़ में रह रहा है, तो वी मस्ट अप्रिशिएट उड़ीसा गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट, विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम रिलेट करता है डायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। इतनी ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि विवाद से विश्वास स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, इसको पहले हम स्टडी करते हैं। डीलिमिटेशन लिटरली मीन्स एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंट्री और प्रोविंस हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडीज़। मैं आपको ये स्टडी करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि CDS और CAPF में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, है ना, और स्टेटमेंट में एक जगह चीज़ को उल्टा करके दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आई वॉन्ट हियर कि आप स्टेटमेंट्स को स्टडी करो विद मी। नेक्स्ट, द जॉब ऑफ डीलिमिटेशन इज असाइंड टू हायर पावर बॉडी कॉल्ड डीलिमिटेशन कमिटी और बाउंड्री कमीशन जिसे कहा जाता है, whose order have the force of law and cannot be called in question before any court। ये भी क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि देखो ये बॉर्डर कमीशन या तो डीलिमिटेशन कमीशन है, इसके डिसीजन को कौन सा कोर्ट चैलेंज कर सकता है, या तो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि इसको कोई भी हाई कोर्ट इसमें चैलेंज कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट तो शायद उनको पावर होगी डिलिमिट करने की, लेकिन नहीं, किसी भी कोर्ट को ये राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन करे डीलिमिटेशन कमीशन या तो बॉर्डर कमीशन के डिसीजंस को। दीज ऑर्डर come in force on date to be specified by the President in this behalf. The copies of its order are laid before the House of People मतलब लोक सभा and State Legislative Assembly concerned, but no modification are permissible hereon. I must tell you कि ये छोटी सी बात लग रही है लेकिन है बड़ी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव कमिटी रेकमेंडेशंस दे सकते हैं, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होंगे, ठीक है, बॉर्डर कमीशन पे बाइंडिंग नहीं होंगे। देन मेन टास्क of commission is to redraw the boundaries of various assemblies and Lok Sabha constituencies based on recent census. The representation from each state is not changed during this exercise. However, number of SC/ST seats in state are changed in accordance with census. The commission consists of Chief Election Commissioner of India and 2 judges of Supreme Court or any of the High Courts of India. ठीक है, देखो जब भी बाउंड्रीज चेंज होते हैं ना, टेरिटोरियल बाउंड्रीज या ऐसे, तो उसकी पॉपुलेशन में भी चेंज आएगा। अब उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कितना है वो भी चेंज आएगा। SC/ST की पॉपुलेशन के हिसाब से उनके रिजर्व सीट्स पे भी चेंज देखने को मिलेगा। तो अब ये काम कौन करेगा, ये करेगा डीलिमिटेशन कमीशन, है ना, ये जिसे कहते हैं बॉर्डर कमीशन। अब ये बॉर्डर कमीशन नया बना है तो ये पॉलिटी वाले क्वेश्चंस में तो ये आएगा ही, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे 5 स्टेटमेंट्स तो मैंने ही बना के आपको दे दिए, है ना। So yes, this is the end of our video.
एंड एज आई प्रोमिस्ड यू कि मैं आपको कोर्सेज़ के बारे में और इस कूपन कोड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी, है ना। सो डिफेंस मेनिया के पास अभी CDS प्लस AFCAT और AFCAT के कोर्सेज़ हैं, जिसमें आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, उसके PDF देख सकते हो, बुक्स स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी और AFCAT GK की, जो कि स्पेशली डिफेंस मेनिया ने बनाई है, उसको अवेल कर सकते हो। विथ एवरी टॉपिक यू विल गेट क्विजेस। कैसे मिलेंगे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। यू विल गेट क्वेश्चन बैंक, वो भी आपको अभी पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, एंड यू विल डायरेक्टली बी एडेड इन द ग्रुप इन ऐप इटसेल्फ, सो दैट यू कैन डिस्कस योर डाउट्स विद अदर एस्पायरेंट्स एज वेल। ठीक है, लाइव सेशन फॉर डाउट सॉल्विंग रखेंगे हम। यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर ट्यूटर्स ऑन ऐप, व्हाट्सएप और ऑन फ़ोन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा, दिस इज़ पुरानी वाली स्लाइड, इसलिए आपको यहाँ पे कम वीडियोस दिख रहे होंगे, आप वापस से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे और ज़्यादा नंबर्स की वीडियोस आपको दिख जाएगी, फाइल्स और टेस्ट ऑनलाइन मीडियम से होगा, जहाँ पे आपने कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव आंसर किए हैं वो सम टोटल करके आपको अपना स्कोर पता चलेगा। यू विल गेट एक वीडियो, एक PDF और एक उसका टेस्ट, ताकि आपको पता चले आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आपको किस में कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, और जैसे टॉप 100 क्वेश्चन है मिसलेनियस टॉपिक वाइज, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब मिसलेनियस में आप कैसे परफॉर्म करते हो ये भी आपको मिल जाएगा। और ये सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल है ऑन डिफेंस मेनिया गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइजेस तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, बट विद दी कोड माई फेवरेट टीचर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और हो सकता है ये डिस्काउंट बहुत शॉर्ट लिव्ड हो, तो आप प्लीज़ अभी जाके इसको अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ so this is the end of our video. I'll see you guys very soon. Till then, goodbye and Jai Hind.